आज की कहानी जुड़ी है सैकड़ों साल पुराने सिल्क रूट से। एक रास्ता जो उस जमाने में व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था, जिसका बड़ा हिस्सा भारत के उत्तरी छोर से होकर गुजरता था। किस्से कहानियों में बताया गया है कि उस दौर में लुटेरों से बचने के लिए कुछ सुरंगें बनाई गई थी। ऐसी सुरंगें जो आज भी भारत को चीन और रूस से जोड़ती हैं। लेकिन वो रास्ता कहां है, कैसा है, कोई नहीं जानता। मगर टीवी9 भारतवर्ष उस रास्ते को, उन सुरंगों को खोज कर लाया है। साहस और रोमांच से भरपूर ये दृश्य शायद आप उम्र भर नहीं भूल पाएंगे। आप देखिए, जैसे ही हम अंदर आए हैं, पहले 4 से 5 फीट सीधा, और अब देखिए ये नीचे। तो ये सीधा खाई दिखाई दे रही है नीचे। ये 40 से 50 फीट होगी कम से कम। 100 फीट है। एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक ये रास्ता इधर को भी जा रहा है। भूल भुलैया सा है। भूल भुलैया सा बिल्कुल है। अरे भाई, हम फंस चुके थे अपने ही रास्ते पर, अपने ही मिशन पर। उस अंधेरी खाई में मौत की आहट जिगर कलेजा हिला चुकी थी। लगा सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। ये कहानी जिस भयानक मोड़ पर आकर रुकी, वो शुरू हुई थी एक जोशीले, अलबेले अंदाज में। लेह की खूबसूरत वादियों के बीच हम कारगिल की तरफ बढ़ रहे थे, और कारगिल से हमें जाना था वहां जिसका नक्शा नजरों से मिट चुका है। लेकिन वो रास्ता आज भी इतिहास और भूगोल के पन्नों में मौजूद है। एक ऐसा दृश्य जो हजारों साल से दुनिया के सामने नहीं आया। इतिहास बताता है कि सदियों पहले व्यापार के लिए एक रास्ता हुआ करता था, सिल्क रूट। हिंदी में कहें तो रेशम मार्ग, चीन से लेकर मध्य एशिया और यूरोप तक फैला हुआ, जिसका एक बड़ा और अहम हिस्सा गुजरता था हिंदुस्तान की सीमा से। लेकिन उसी रास्ते में कहीं एक और रास्ता भी मिलता था। पहाड़ी चट्टानों के बीच बनाया गया एक गुप्त, एक रहस्यमय रास्ता, जिसका इस्तेमाल व्यापारी लुटेरों से बचने के लिए किया करते थे। लेकिन कहां, किधर, कुछ नहीं पता। बस इतना मालूम था कि उस रास्ते की कहानी कारगिल के ऊपर किसी गांव, किसी पहाड़ से जुड़ती है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए जान हथेली पर लेकर चलना होगा। ना कोई नक्शा, ना कोई रास्ता। जाएं तो जाएं कहां? क्या हाल है भाईजान? ठीक है सर, आप ठीक है? बढ़िया बढ़िया। ये बताओ भैया, बहुत दूर से आ रहा हूँ,
मैं ढूंढ रहा हूँ यार, सुना है यहाँ पे ना कोई जोंगी खोर कोई गुफा है, कहते हैं पुराना सिल्क रूट है, बहुत लंबी गुफा है। किधर है वो? उधर वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उस पहाड़ के पीछे ये बोल रहा है। वो पता नहीं कितना लंबा है, कहीं से कहीं है, वो तो पता नहीं इतना लंबा है बोल रहा है। सुनने में वो पहाड़ के नीचे ये बोल रहा है। अच्छा, ये जो सामने पीछे वाली पहाड़ है, पहाड़ है। हाँ सर। तो ये इधर से तो हम चले जाएंगे, लेकिन ये रास्ता तो यहाँ बंद दिख रहा है, आगे एक गाँव सा दिख रहा है। हाँ, यहाँ से तो आप जा ही नहीं सकता है सर। अब यहाँ से जाएगा उधर ऊपर जो रास्ता है वो कट है, उधर से आप जाएगा तो उधर से वापस नहीं आ सकते हैं। क्या 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 दिक्कत है? आपको पता है आप कहाँ पे खड़े हैं? आप है LOC पे। क्या बात कर रहे हैं? मैं LOC कंट्रोल पे, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे हूँ अभी। सर अभी आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हुए हैं। मतलब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पीछे की पहाड़ियाँ क्या है? हाँ, ये जो पीछे की पहाड़ी आपको नजर दिख रही है ये है गिलगित बल्तिस्तान, ये जो पाकिस्तान के इलाके में आता है। सफर का ये पहला झटका था। निकले थे सिल्क रूट की खोज में, पहुंच गए LOC के पास। आप गलत रास्ते से आए, आपको रास्ता थोड़ा भूल गया। तो फिर मैं कैसे जाऊंगा वहां तक जो मैं ढूंढ रहा हूँ? कहते अदृश्यम है, उसको ढूंढ रहा हूँ, तो कैसे जाऊंगा मैं? तो आप जाएंगे तो आप इधर से वापस जा सकते हैं। तो करगिल शहर उधर सिटी से होते हुए उधर से बटाली रोड से आप उधर शहर से उधर जाके कोई जो पुराना आदमी है, जो पुराना लोग है, उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे एक गुफा है, तो वो लोग आपको उधर से रास्ता दिखाई देगा। अच्छा, तो आप उधर से जा सकते हैं। आपने क्या सुना है उस गुफा के बारे में? मैंने तो गुफा के बारे में कुछ सुना नहीं। आप इस इलाके के हैं तब भी आपको इतना नहीं मालूम? सिर्फ इतना ही मालूम है कि इधर से कोई गुफा है, कहानियां सुनी है? कहानियां सुने हैं। कहानियां तो हमने भी सुनी थी, और उन्हीं कहानियों के किस्से जुटाकर हम सिल्क रूट की बुनियाद तलाशने निकले थे। पहली चुनौती थी उस रास्ते का सही ठिकाना पता करना। हम कारगिल के आखिरी गांव में थे। अब हमें यहां से करीब 50-60 किलोमीटर पीछे बटालिक सेक्टर जाना था। बताया गया कि उस गुमनाम रास्ते का पता वहीं से मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़े तो हमें सिरू नदी दिखाई दी, मतलब हम सही रास्ते पर थे। हमें ये बताया गया कि ठीक आपके पीछे ये जो नदी है, ये नदी हमें वहाँ का रास्ता दिखाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप देखिए, उस नदी के साथ साथ एक रास्ता चल रहा है जो पुराना सिल्क रूट है। ये बताया गया कि ये नदी ही हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। ये नदी यहाँ से आगे जाती है, गिलगित पहुँचती है, वापस मुड़कर आती है और सिंधु नदी से इसका संगम होता है, और उसी सिंधु नदी के आसपास कहीं पर है हमारी मंजिल। तो लगातार उस अदृश्यम की तलाश जारी है, चलेंगे वहाँ तक, बने रहिए हमारे साथ। सिल्क रूट का नक्शा भी कुछ ऐसा ही था। नदी, पहाड़, बेहद तंग दर्रे, जहां से 130 ईसा पूर्व यूरोप, मध्य एशिया और चीन के बीच व्यापार शुरू हुआ था, जिसकी लंबाई 6500 किलोमीटर थी। यहां से चीन रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन का व्यापार करता था, तो भारत इन्हीं रास्तों से मसाले, हाथी दांत, कपड़े और कीमती पत्थर दुनिया के बाजार में भेजता था। क्या सदियों पुराने सिल्क रूट के निशान आज भी होंगे? होंगे तो रास्ता कैसा होगा, कहां तक जाएगा? वादी का हर मोड़ हमारे सामने नया सवाल लेकर आ रहा था। लेकिन तभी जवाब बनकर सामने दिखा एक किला। बीहड़ और वीरान वादियों के बीच गुमसुम सा खड़ा हुआ उस खंडहर की गर्द में हमें अतीत की अनगिनत कहानियां दिखाई दे रही थीं। अपनी मंजिल की तलाश में हम लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा के आसपास घूम रहे हैं। इन वीरान पहाड़ियों के बीच लगातार हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के, उस अदृश्यम को दृश्यम बनाने की, लेकिन अभी तक हम अपने उस ठिकाने तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इतना बताया गया है कि अब हम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हैं
और इसी दौरान हमारी नज़र पड़ी है ठीक हमारे पीछे पहाड़ के ऊपर एक खंडहरनुमा इमारत सी आपको दिखाई दे रही है। चिकतन किला 16वीं शताब्दी का है। 15वीं शताब्दी तक सिल्क रूट बंद हो चुका था। कहते हैं ये किला सिल्क रूट के हिसाब से बना था। इसमें एक तहखाना है जिसका रास्ता सिल्क रूट में ही कहीं मिलता था। सोचा शायद यहीं से कुछ सुराग मिल जाए। दो तीन रास्ता है। रास्ता तो उधर जाने का, खपूल स्कर्दो जाने का, एक तो करगिल से जाएगा, एक चिकतन से जाएगा, एक उधर खर्ची से इधर जाएगा। किले में जाने की एक बड़ी वजह मिल गई, लेकिन जाएं कैसे? ऊपर जाने का एक ही रास्ता था जो तबाह हो चुका है, यानी हमें अपना रास्ता खुद बनाना था। एक गलती हमारा किस्सा यहीं खत्म कर सकती थी, लेकिन हम जिस कहानी की तलाश में निकले थे उसके सामने हर जोखिम छोटा था। अभी हम चिकतन फोर्ट के अंदर जा रहे हैं जो इस पहाड़ी के ठीक ऊपर है, और हमें ये बताया गया यहाँ से भी एक गुफा है। इस गुफा का भी नाता कहीं ना कहीं जिस मंजिल की तलाश में हम हैं उससे हो सकती है। तो चलिए चलते हैं, हालांकि बहुत रिस्की है। तो ये देख रहे हैं इस तरह की कुछ ऐसी ही चढ़ाई है। पैरों को फंसाकर, बाजुओं को अड़ाकर, कभी सांस रोककर तो कभी जान की बाजी लगाकर हमारे कदम किले की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक मोड़ पर जिंदगी और मौत में जंग छिड़ गई। लगा जिंदगी से साथ छूटने ही वाला है। तभी एक अनजान हाथ ने हमें संभाल लिया। इनका नाम हबीबुल्ला था, वहीं किसी पास के गांव के बाशिंदे जो इत्तेफाक से किले में जाने की नाकाम कोशिश के बाद वापस लौट रहे थे। अरे सर, ये पत्थर टूट रहा है सर। अरे नहीं सर, बहुत खतरा है सर, आगे जाना बहुत मुश्किल है सर। आपने पहले भी बहुत प्रयास किया, आपने देखा कितना खतरा है। आगे जाना बहुत जान जाएगा सर, पर लेकिन वहाँ नहीं पहुँचेगा। बहुत मुश्किल जगह है। यहाँ कल से 3 दिन से यहाँ बराबर बारिश हो रहा है, मलबा भी है। लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो फिर उन चीज़ों को ढूंढ कैसे पाएंगे? फायदा क्या है सर, जान जाएगा, पर वहाँ तक पहुँचना बिल्कुल मुश्किल है सर। हबीबुल्ला से बातचीत हुई तो पता चला यहां कुछ नहीं मिलने वाला। 30-35 किलोमीटर दूर कोई जगह है जहां से आज भी सिल्क रूट की दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। जनाब कहते हैं कि इस फोर्ट के नीचे से कोई बहुत बड़ी गुफा जाती है। हाँ, सुनने में आया है सर, इधर गुफा है, लेकिन आजकल ज़माना गुजरता गया, बीतता गया समय, तो अभी उसका मुहाना बंद हो चुका है मलबे से। बाकी बारिश बर्फ वगैरह बहुत गिरता है यहाँ, इसलिए वो मलबा जमा हो गया, उसका दाना जो है वो बंद है सर अभी। रास्ते का पता मिल चुका था। सोचा बस यहां से निकलेंगे और वहां की पगडंडियां नापेंगे, लेकिन जैसा सोचा था वैसा था नहीं, क्योंकि आगे का रास्ता खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। एलओसी, सिरू नदी, फिर चिकतन किला। ऐसा लग रहा था मानो लेह की एक एक पहाड़ी, नदी की हर लहर, रास्ते का हर पत्थर हमें सिल्क रूट की तरफ ले जा रहा था। हम हिंदुस्तान की सरहद के आखिरी गांव के रास्ते पर थे। बटालिक सेक्टर के उस गांव का पता किले से मिला था।
मिशन का सारा दारोमदार अब उसी गांव पर टिका था। उस दृश्यम की तलाश में हम एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंच चुके थे। पहले भी हम हुंदरमन के पास LOC पे पहुंचे थे, सामने मंजिल दिखाई दे रही थी लेकिन रास्ता नहीं था। फिर अब हम यहाँ पहुंचे हैं बटालिक सेक्टर के, ये आखिरी गांव है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, हिंदुस्तान का आखिरी गांव चूली चंद है। और ये बताया गया कि अब हमारी मंजिल बहुत ही करीब है और शायद यहाँ से रास्ता भी है। गांव पहुंचते ही हम सिल्क रूट के उस गुमनाम रास्ते के बारे में पता करने लगे। अगर आप यहाँ से एक नाला है सर इस रूट पे, वहाँ पर एक मिस्ट्रेस के सर जिसको अर्जुन खेव के नाम से मशहूर है सर। मिस्ट्रेस के जी सर, जिसको अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था सर। और ये पट्टा है सर इसी विलेज सर चूली चंद से, जो रेवेन्यू विलेज चूली चंद से सर। एग्जैक्टली यहाँ से इस नाले को पकड़ के आप वहाँ पर एक और एक विलेज है सर हेमलेट, जिसको शर्त से बोलते हैं सर। अगर इस नाले से अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो विलेज आएगा सर। मंजिल कहीं आसपास ही है, ये सुनकर राहत मिली। लेकिन पहाड़ों में राह दिखाने के लिए हमें जरूरत थी एक सारथी की। गुफा के अंदर आप नहीं गए कभी? आपके गांव का गांव का भी मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, पर सुना है कि बहुत टफ है, वहां पे जाना थोड़ा मुश्किल है। जिससे भी बात करते वो मना कर देता। उस रास्ते को लेकर इतना खौफ था कि कोई तैयार नहीं हो रहा था। सारथी की तलाश में हम चुलीचंद से सारचे पहुंचे। पता चला इसी गांव से उस रहस्यमयी गुफा का रास्ता निकलता है, लेकिन मददगार की तलाश अब भी जारी थी। फिर हमें मिले आरिफ और उनके दोस्त, जो उस सुनसान रास्ते पर पहले भी जा चुके थे। हमें पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला जिसके पास उस जगह को लेकर कोई पक्की जानकारी थी। आरिफ भाई ये बताइए कि क्या अब हम पहुंच चुके हैं जोंगीखोर के आसपास? जी श्रीनिवास सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे गांव में कि इतने दूर से आप लोग यहां पहुंचे और आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जिस चीज़ की आपको तलाश था वो चीज़ अब आपको मिल गया। तो ये शारचे गांव है और यहाँ से ही जोंगीखोर जो है वो इसी गांव में है। बस यहाँ से इसी के लेवल पे हमें तकरीबन ½ किलोमीटर चलना है, फिर हमारा मंजिल जो है हम अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। हमने अभी तक जो भी कहानियां सुनी थीं, वो सब सच निकली। वाकई वो रास्ता किसी समय में व्यापारियों के लिए सेफ हाउस का काम करता था। अरे भाई ये बताइए आप मुझे कि कहते हैं कि ये कोई सीक्रेट सिल्क रूट है जो उस टाइम के बिजनेसमैन जिनके पास महंगे सामान होते थे, बिल्कुल, तो वो डकैतों से, चोर डकैती इन चीज़ों से बचाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। तो इसमें कोई सच्चाई है या बस एक मिथ है? ये मिथ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। एक्चुअली क्या होता था कि ये जो अभी का सीज़न है, ये वाला सीज़न हमारा हार्वेस्ट का सीज़न है। तो एक ज़माना था जब लुटेरे आते थे गांव में, तो लूटते थे, गांव से माल मवेशी सब कुछ लेके चले जाते थे। तो गांव वालों का ये एक सीक्रेट प्लेस हुआ करता था। गांव वाले क्या करते थे, अपना अनाज वगैरह जो भी अपना प्रीशियस किसी के पास उस ज़माने में जो भी होगा, किसी के पास सिल्वर का होगा, गोल्ड का होगा, या किसी के पास अनाज होगा, सारा लेके उस केव के अंदर रखते थे। मंजिल के करीब होने की खुशी थी, लेकिन अनजान खौफ का साया भी मंडरा रहा था। पता नहीं आगे क्या होगा। टॉर्च, रस्सी, दवाएं और दूसरे जरूरी सामान लेकर हम आरिफ की टीम के साथ मंजिल के लिए रवाना हो गए। सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा, जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं। कहते हैं एक पूरी सेना उसमें गायब हो गई थी।
माना जाता है कि वो रास्ता चीन और यूरोप तक जाता था। लेकिन मंजिल अभी दूर थी। अभी तो सारचे गांव से बाहर ही निकले थे। असल चुनौती तो इससे आगे थी। जैसे जैसे हम मंजिल के पास पहुंच रहे हैं, हमारी हिम्मत टूटती जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये रास्ता हमें पार करना है, और एक छोटी सी भूल सैकड़ों फीट गहरी खाई। नीचे सिरु नदी, ऊपर खतरनाक चोटियां और बीच में झूलती हमारी टीम। एक चूक का मतलब खेल खत्म। तेरह 1000 फीट की ऊंचाई पर इतना रिस्क कौन उठाता है? वो भी एक अनजान रास्ते के लिए, जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं। वो जगह अब किस हालत में होगी? जाने लायक होगी भी या नहीं? अंदर चले भी गए तो कितनी दूर जा पाएंगे, कुछ पता नहीं था। बस जान हथेली पर लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अब यह बताया गया है कि यहां से आगे जाने के बाद वो रहस्यमयी गुफा, जिसे कहते हैं कि वो सिल्क रूट का ही एक अल्टरनेट रास्ता है, बताया तो ये जा रहा है कि बहुत पास में है, लेकिन नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। बिल्कुल नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। एक तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ लगातार ये डर बना हुआ है कि एक छोटी सी चूक, और देखिए मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, एक छोटी सी चूक और हज़ारों फीट गहरी खाई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही हैं। खतरे के बीच झूल रहे थे। जान हलक में अटकी थी, और तभी पता चला सिल्क रूट के उस गुमनाम रास्ते में दाखिल होने के लिए 100 फीट से भी ज्यादा गहरी खाई में उतरना होगा। एक तो हम वहाँ ग्राउंड में उतरने में यहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट हमें सिर्फ यहाँ से नीचे उतरने में हमें टाइम लगा था। बड़ा मुश्किल से हम उतरे। जब उतर गए अंदर तो वहाँ से बगार, कोई कहते हैं यहाँ से दरवाज़ा, कोई यहाँ से दरवाज़ा, बहुत सारे गोफे का रास्ता है। बेशक अंदर जब जाएंगे आदमी परेशान हो जाता है। डर से बदन कांप रहा था। पहाड़ी की इन ऊंची पगडंडियों पर टीम का हर सदस्य सिहर चुका था। पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन हम जिस मिशन में थे उसके कामयाब होने की उम्मीद हमारे डर पर हावी थी, क्योंकि आज जो हम देखने वाले थे वो इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद एक गुफा हमारे सामने थी। बताया गया सिल्क रूट का वो रास्ता इसी गुफा के भीतर से गुजरता है। हम आगे बढ़ने की तैयारी में थे, तभी हमें कुछ सुनाई दिया। देखा तो गुफा में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ी जा रही थी। देखिए, ऐसा है कि इस केव में जाने से पहले हमारे जो पुरखों से जो बातें चलते आ रहे, वो बोलते हैं कि अंदर जाने से पहले बाहर दुआ करके जाओ। तो ये जो दुआ है हमारी सलामती के लिए होती है। जो कुरान शरीफ का कुछ आयत पढ़ते हैं तो मतलब इन्होंने हमारी सलामती के लिए दुआ की। इन्होंने दुआ किया कि हम अंदर से सही सलामत बाहर वापस पहुँचे, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर हम दुआ ना करें और दुआ के बगैर अंदर चला जाए तो कुछ ऐसा होता है कि इसका जो मेन दरवाज़ा है इसके ऊपर कुछ आ जाता है, बंद हो जाता है अंदर, ऑक्सीजन की कमी की वजह से
मतलब इंसान ख़त्म हो जाता है। ऐसा मिथ है, मिथ हो सकता है। नहीं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ऊपर हो भी से कोई सकता है। चट्टान आ जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो तो सकता है। हम अगर अंदर जाएंगे तो ये भी खतरा है। जी, हम जानते थे कि सिल्क रूट को तलाशने की राह रेशमी नहीं होगी, फिर भी सब कुछ भुलाकर हम आगे बढ़ गए। जब हम इस गुफा में प्रवेश कर रहे थे तो दुआएं पढ़ी जा रही थीं। चलिए आपको बताता हूँ दुआएं क्यों पढ़ी जा रही थी। आप देखिए, जैसे ही हम अंदर आए हैं पहले 4 से 5 फीट सीधा, और अब देखिए ये नीचे 40 से 50 फीट गहरी खाई, गहरी खाई। इसमें हमें सीधा उतरना है। तो शुक्र है कि कुछ गांव वाले पास के हमारे साथ हैं, आरिफ भाई हमारे साथ हैं। हमने यहाँ ये रस्सी लगाई है, ये रस्सी लगाई है। अब इसी रस्सी के सहारे हम नीचे जाएंगे। तो ये सीधा खाई दिखाई दे रही है नीचे। ये 40 से 50 फीट होगी कम से कम। ये 40 से 50 नहीं है, गलत फहमी में रह रहे हो। 100 फीट है। आपको ये 50 ही फीट लग रहा है। ध्यान से देख लीजिए, 100 फीट है। नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आप अच्छे से देखिए। आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे 40 से 50, थोड़ा आगे होके देखिए। और तेरी के वो, मुझे तो ये पत्थर तक दिखाई दे रहा था, उसके नीचे भी खाई है। हाँ हाँ, बिल्कुल नीचे है। अभी तो ये एक चैम्बर है, इसके बाद दूसरा चैम्बर है। वो चैम्बर बिल्कुल ढका हुआ है। नीचे जब जाएंगे ना हम, उसके बाद असली वाला चीज़ है ना, गुफे का जो सीन है ना, वो इससे आगे है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए बहुत संभल के चलना पड़ेगा हमें। गांव के लोग इस रास्ते से थोड़े बहुत वाकिफ थे, लेकिन हमारा पाला पहली बार पड़ा था। तंग जगह पर नुकीले पत्थरों के बीच सौ फीट नीचे उतरना कोई हंसी खेल नहीं था। रस्सी के सहारे हम किसी तरह नीचे उतरने में कामयाब रहे। ये एक बड़ी गुफा थी, बहुत बड़ी। इतनी बड़ी कि कई हाथी एक साथ गुजर जाएं। कई घोड़ों का लश्कर समा जाए। रास्ता इतना तंग और गुफा इतनी विशाल। ये सब कुछ देखकर हम हैरत में थे। कहते हैं ये सिल्क रूट वाली गुफा है। आरिफ भाई हमारे साथ है, अकेले तो मैं जा ही नहीं सकता था। आरिफ भाई जी, सिल्क रूट वाली गुफा है ये? बिल्कुल वही है। इंडस रिवर के बैंक पे है ये। यहाँ से इंडस रिवर हार्डली 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा डाउन स्ट्रीम अगर जाएंगे। जी। और ये गुफा बिल्कुल सीक्रेट गुफा था। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। और जहाँ से हम आए, अब उसको देखो कि एक वर्टिकल हम 100 फीट नीचे आ गए, लेकिन उधर देखो पत्थर कैसे लगाए उस जमाने के लोगों ने। लकड़ी लगा के सीढ़ी बना के अच्छा खासा, कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि इसमें अच्छा खासा सीढ़ी बनाया था। बट ड्यू टू वेदरिंग कहो या जिस भी वजह से ये जो है इसका सारा वो जो रास्ता है वो अभी खराब हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे आ गए, इस चैम्बर में आ गए। आपने भी कहा कि जी हाँ सिल्क रूट से तो नाता है ही, लेकिन अब हमें कुछ ऐसे चीज़ें भी तो दिखनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ सिल्क रूट है। अब हम यहाँ नीचे के चैम्बर में आ गए। अब एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक ये रास्ता इधर को भी जा रहा है। अभी हमें सीधे जाना है। कहानियों से सुराग जुटाए, निशानियों के तार जोड़े, तमाम खतरे उठाए, फिर वहां पहुंचने में कामयाब रहे जहां का नक्शा भी किसी के पास नहीं था। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कुछ सबूत चाहिए थे।
एक सबूत तो सामने ही था। आमतौर पर गुफाएं इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन सिल्क रूट के व्यापारी हाथी घोड़ों के साथ सफर करते थे। सामान भी भारी भरकम हुआ करते थे, तो सफर का रास्ता भी जरूर बड़ा होता होगा। शायद कुछ ऐसा। अब वहां के बाद हमें एक और बड़ा सा चैम्बर नजर आ रहा है। शायद यही रास्ता है। आरिफ भाई आगे की तरफ गए हैं। हर कदम पर पत्थर, हर राह में रोड़े। संतुलन बिगड़ा तो ऊपर से गिरे नुकीले पत्थर जानलेवा साबित हो सकते थे। डरते संभलते हम बढ़ते रहे, लेकिन इस कश्मकश में आरिफ का साथ कब छूटा पता ही नहीं चला। और अब आगे मुझे एक और चैम्बर सा दिखाई दे रहा है। मेरे साथ आरिफ भाई आए थे, वो कहीं आगे निकल चुके हैं, पता नहीं किधर है। एक रास्ता मुझे इधर दिखाई दे रहा है। आवाज़ लगानी पड़ेगी। मुझे ये बताया गया था कि फर्स्ट चैम्बर में जो सोर्स लाइट है, यानी कि जो स्काई लाइट है, जिस मुहाने से हम अंदर आए थे, उसे ध्यान में रखेंगे। तो वो भी अब पीछे छूट चुका है। आरिफ भाई भी दिखाई नहीं दे रहे। मैं आवाज़ लगाता हूँ। आरिफ भाई! ओह, आरिफ भाई की आवाज़ तो आ रही है। करीब 200 फीट की गहराई में एक रास्ता दिखाई दिया। हो सकता है ये वही रास्ता हो जो एक समय में सिल्क रूट का हिस्सा था। टॉर्च की रोशनी में देखा, रास्ता और अंदर की तरफ जा रहा था। हम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते थे। मिशन आखिर छोर तक पहुंचने का था। इस मंशा के साथ जैसे ही हमने अगला कदम बढ़ाया, एक चीख गूंज उठी। पत्थर से कूदते समय पैर फिसला और हमारे रिपोर्टर श्रीनिवास के घुटने बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। कराहने की आवाज गुफा में गूंज रही थी। पूरी टीम उस आवाज के पीछे दौड़ी। ऊपर से कहां से गिर गए? यहाँ से। हाँ, ज्यादा लगा? हाँ, लग रहा पैर टूटा। नहीं नहीं, पैर ऐसा थोड़ी होगा। थोड़ा मूवमेंट करो, बस थोड़ा सा संभल के चलना है यहाँ। अब नहीं। गुफा में अनहोनी की आशंका गांव वालों ने पहले ही जता दी थी। और आखिरकार हमारे साथ वही हुआ। आगे बढ़ पाना तो दूर, अब सवाल यह था कि इस हालत में गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे। अरे नहीं होगा सर। दर्द से श्रीनिवास की हालत खराब थी। बार बार दोबारा खड़े होने की कोशिश भी की, लेकिन हर कोशिश नाकाम। हाथ दे दो, हाथ दे दो मुझे। हाथ दे दो। कंधे का सहारा ही अब आखिरी सहारा था। सिल्क रूट की इस गुमनाम गुफा, इस रहस्यमय खुफिया रास्ते को लेकर गांव वालों की एक पुरानी कहावत है। जो भी इसमें गया अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं लौटा।
श्रीनिवास के पैर बुरी तरह जख्मी थे। कुछ नहीं सूझा तो कपड़े और डंडे के सहारे एक स्ट्रेचर बनाया और गांव की तरफ वापस हो लिए। वापसी का सफर और भी भयानक था। बेतहाशा दर्द और ऑक्सीजन की कमी से श्रीनिवास बेहोश हो चुके थे। लेकिन गांव वालों के लिए इनका जिंदा लौटना ही सबसे बड़ी खुशखबरी थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जब हम लोकल्स होके वहाँ पे जब जाते हैं तो गियर के साथ देखने के लिए जाते हैं। गांव वाले भी जब जाते हैं तो कुछ सामान लेके जाते हैं, कुछ प्रोटेक्शन लेके जाते हैं। आप लोग बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी पर्टिकुलर मतलब गियर के आप लोग अंदर गए, वहाँ से जिंदा बाहर भी आ गए बिना किसी बड़े एक्सीडेंट के, वो भी कमाल की बात है। सबसे तो मुझे अचंभा उसी का है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर खतरे का सामना किया। अनजान रास्तों पर चले, ऊंचे पहाड़ की पतली पगडंडियों को नापा, गहरी खाई में उतरे और किसी तरह मंजिल तक पहुंचने में कामयाब भी रहे। लेकिन इस सफर का अंत ऐसा होगा ये हमने भी नहीं सोचा था। ये सच है कि हम ये ठान कर आए थे कि सिल्क रूट के उस गुमनाम रास्ते के आखिरी छोर तक पहुंचेंगे। बेशक ये मिशन अधूरा रहा, लेकिन हम उस मंजिल को पाने में कामयाब रहे जिसे अब तक देश ने नहीं देखा था। हम खोज कर लाए उस गुमनाम रास्ते को जो सिल्क रूट का हिस्सा था। जो गुफाएं व्यापारियों की शरणगाह बनती थीं। कहते हैं कि इन रास्तों पर आज भी कहीं पुराने दौर की निशानियां मिलती हैं। खैर, उन निशानों को फिर तलाशेंगे, फिर उठ खड़े होंगे। फिर लड़ेंगे चुनौतियों से, फिर लहराएंगे परचम और फिर ढूंढ कर लाएंगे एक नया दृश्यम।